शुभेंदु के नेतृत्व में हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से आपने बहुत लड़ाई लड़ा आपके प्रेसिडेंसी में, जिस तरह से आपने बहुत एक जड़ को मजबूत किया था, आज देखिए सबका कंट्रीब्यूशन है। आज शुभेंदु ने सबका नाम लिया, हरिपद भारती से लेकर जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा उसमें मेरा छोटा सा रोल रहा। बाकी डॉक्टर श्यामा भूषण मुखर्जी से शुरू हुआ था, आज गृहमंत्री जी ने बताया 1950 से, तब से उस लड़ाई का फल आज हमें मिला। बदलाव जाए आप तो परिवार शुभेंदु के नेतृत्व में हम बदलाव करेंगे। क्या कहना, एक बड़ा संघर्ष रहा है आपका विधानसभा के अंदर बाहर? बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत बड़ा। ये 5 साल विधायक का हिसाब से विधानसभा का अंदर, विधानसभा का बाहर, पुलिस के साथ, तृणमूल के साथ हैकेल होना, अपमानित होना, काम करने नहीं देना, घर में पुलिस आना, अरेस्ट वारंट निकालना, छुप कर रहना, फोन बंद करके रखना ताकि लोकेशन ना मिले। बहुत एक्सपीरियंस हो गए। कहाँ डिजाइनर का जगत से अब ये राजनीति में आकर ये 7 साल में बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ देना बाकी है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा चैलेंज जो प्रॉमिस करके आए हैं वो सारे प्रॉमिस रखना बंगाल के लोगों के साथ, ये बड़ा काम है। 24 आवर्स शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में हम लोग को काम करना है। जिस तरह का संघर्ष आपने बोला ही है, रास्ते में चाहे संदेश खाली की टाइम हो, आरजी कर के टाइम हो, अग्निमित्र पाल वही अग्निमित्र पाल जब से पहले गाड़ी रोका और रास्ते में धमकी के साथ साथ इतनी लाठी भी खाई है। क्या कहना, आज ये दिन आप सामने आपने देखा है और फिर से चुन के आई है? अभी भी प्रतिवाद होगा, अभी भी चिल्लाएंगे, लेकिन पुलिस को बोलेंगे काम करने के लिए। हम विरोधी होके मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी महिला, कोई भी राज्यवासी के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, अनाचार हो, हम लोग चिल्लाएंगे, हम लोग डांट देंगे, हम लोग जस्टिस देंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिलने ही वाली है लगभग। क्या बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दी जाएगी आपको भी? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी छोटे जिम्मेदारी कुछ नहीं है। मोदी जी के सैनिक है, उसी सपना से ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे। मोदी जी के साथ में उनका नेतृत्व में काम करेंगे और मोदी जी आज नाम से मुझे पहचानते हैं, इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना जो वो देखकर नहीं जा पाए, लेकिन आज पश्चिम बंगाल, पश्चिम बांग्लादेश होते होते हम लोग बचा लिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आज उनका आत्मा का शांति हुआ और हमारे 300 के ऊपर कार्यकर्ता जिसको मारा गया है, धर्षण करके खून किया गया है, उसका आत्मा का शांति हुआ। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, बोल रहे कि हमारी जीत नहीं, हम लोग जीते नहीं, हारे नहीं है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम लोग छोटे से जब लूडो खेलते थे ना या कैरम, जब हार जाते थे तो गोटी को ऐसा ऐसा कर देते, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। तो ममता बनर्जी अगर सोचेंगे कि ये कोई खेला है, हाँ खेला हो बे वो बोले थे, वो तो खून को लेकर खेले हैं, लेकिन ये कोई खेला नहीं है। आज संविधान, भारतवर्ष का संविधान पश्चिम बंगाल में भी लागू है। पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश नहीं हो गया, वो रहते तो हो जाता, लेकिन हम लोग होने नहीं दिए हैं। आज भारत के संविधान बंगाल में लागू है और संविधान का हिसाब से जो करना है वही होगा। क्या कहेंगे जितने वोटर्स है बंगाल की जनताओं को, आज ये दिन जिस तरह से उन लोगों ने भी मन खोल के बीजेपी का सपोर्ट किया है, वोट दिया है, सारे वोटर्स? धन्यवाद देना है, एवर ग्रेटफुल, कृतज्ञता। और जो प्रॉमिस किए हैं, जो बोले हैं कि हम लोग ये काम करेंगे, सारे काम हम लोग करेंगे। तो इसका कोई ये भी नहीं आना चाहिए कि भाजपा करेगा, भाजपा ये करेगा। सब जितना भी प्रतिश्रुति हम लोग दिए हैं करेंगे। शपथ लेंगे, क्या करना है? देखिए, मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हूँ, गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे जितने भी विधायक जिन्होंने सर्वसम्मति के साथ जो है शुभेंदु दा को अपना नेता चुना। और उनका नेतृत्व हमने देखा है ममता दीदी के खिलाफ, टीएमसी के कुशासन के खिलाफ, विधानसभा से लेकर के सड़क तक अपने नेतृत्व में उन्होंने करके दिखाया। हमें पूरा विश्वास है जो पश्चिम बंगाल की जनता की आशाएं और अपेक्षाएं हैं, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य उसको पूरा करेगी। कुशासन से सुशासन, महाजंगल राज से निकलेंगे बंगाल? निकल चुका है। 4 मई को जैसे रिजल्ट आए उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल को दूसरा स्वतंत्रता मिला है। एक अंग्रेज गए थे तब और दूसरा जो है ये टीएमसी सरकार गई उस समय। और आज जो है 2026 का चुनाव
सिर्फ बीजेपी और टीएमसी में नहीं था, टीएमसी वर्सेस पश्चिम बंगाल की जनता चुनाव मैदान में थी और जनता जीती है। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा। नॉर्थ बंगाल को भी ज्यादातर फोकस किया गया इस बार चुनाव में भी। हमेशा नॉर्थ बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। नॉर्थ बंगाल को जो सम्मान मिलना चाहिए था, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वो सम्मान देगी। आप लोगों की बड़ी लड़ाई रही है दादा, आपने भी बहुत संघर्ष किया है बंगाल में, क्या कहना है? देखिए, हमारा संघर्ष कुछ भी नहीं है। आप कल्पना करिए, हमारे 321 कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ उन्होंने शहादत इसलिए दी ताकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वो किस लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि पश्चिम बंगाल सुरक्षित हो, जिससे हमारा देश और मजबूत बने। अरे हमारा मुख्यमंत्री हो गया शुभेंदुदा, हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदुदा हो गया, सब जवाब एक साथ में हो गया। दादा, जिस तरह से एक बड़ा संघर्ष रहा है आप लोगों का, क्या कहना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदगी में यही होता है, जो राजनीति करते हैं और जो आइडियोलॉजी ठीक रहता है तो 100% जीतता है। हमारा मोदी जी का भरसा में हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोग जीता हूँ। क्या कहना है? एक बड़ा संघर्ष रहा है आपका विधानसभा के अंदर बाहर। बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत बड़ा। ये 5 साल विधायक का हिसाब से विधानसभा का अंदर, विधानसभा का बाहर, पुलिस के साथ, तृणमूल के साथ हैकेल होना, अपमानित होना, काम करने नहीं देना, घर में पुलिस आना, अरेस्ट वारंट निकालना, छुप कर रहना, फोन बंद करके रखना ताकि लोकेशन ना मिले। बहुत एक्सपीरियंस हो गए। कहाँ डिजाइनर का जगत से अब ये राजनीति में आकर ये 7 साल में बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ देना बाकी है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा चैलेंज जो प्रॉमिस करके आए हैं वो सारे प्रॉमिस रखना बंगाल के लोगों के साथ, ये बड़ा काम है। 24 आवर्स शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में हम लोग को काम करना है। जिस तरह का संघर्ष आपने बोला ही है, रास्ते में चाहे संदेश खाली की टाइम हो, आरजी करके टाइम हो, अग्निमित्रा पाल वही अग्निमित्रा पाल जब से पहले गाड़ी रोका और रास्ते में धरने के साथ साथ इतनी लाठी भी खाई है, क्या कहना? आज ये दिन आप सामने आपने देखा है और फिर से चुन के आई है। अभी भी प्रतिवाद होगा, अभी भी चिल्लाएंगे, लेकिन पुलिस को बोलेंगे काम करने के लिए। हम विरोधी होके मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी महिला, कोई भी राज्यवासी के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, अनाचार हो, हम लोग चिल्लाएंगे, हम लोग डांट देंगे, हम लोग जस्टिस देंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिलने ही वाली है लगभग। क्या बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दी जाएगी आपको भी? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी छोटे जिम्मेदारी कुछ नहीं है। मोदी जी के सैनिक हैं, उसी सपना से ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किए थे। मोदी जी के साथ में उनका नेतृत्व में काम करेंगे।